हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। चलिए जनवरी 2024 की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं कि जनवरी का महीना आपका रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। वृषभ राशि, ये कार्ड्स मैंने ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। ये आपकी फीलिंग्स एनर्जीज के कार्ड है कि आपके मन में पार्टनर को लेकर क्या चल रहा है और आप उनसे क्या चाहते हो जनवरी के महीने में। और ये आपके पार्टनर के कार्ड है, ये वाले उनके हम देखेंगे कि मोटिव्स और इंटेंशंस आपको लेके क्या और वो क्या चाहते हैं, उनके दिमाग में क्या चल रहा है जनवरी 2024 में आपको लेके। और ये है आउटकम कि ये रिलेशनशिप जनवरी के महीने में किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या आप दोनों के बीच में, बात हो रही है नहीं हो रही है, और अगर हो रही है तो किस लेवल की हो रही है, तो वो हम सारा देखते हैं। और ये रीडिंग कोई भी देख सकता है, जो लोग सिंगल्स हैं यानी कि रिलेशनशिप में है, पार्टनर के साथ बात नहीं हो रही है, या रिलेशनशिप में ऑलरेडी है, शादीशुदा लोग हैं, नो कांटेक्ट वाले सभी देख सकते हैं, लेकिन टॉरस वृषभ राशि वाले ही देख सकते हैं ये। तो चलिए टॉरस देखिए, सबसे पहले आपके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ कप्स के कार्ड और डेट के कार्ड है। ये है कि जो जनवरी का टाइम है यानी कि 1 जनवरी से लेकर 10 जनवरी 2024 में, देखिए ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि शायद किसी लेवल पे ना आप हो सकता है कि आपके मन में ऐसी इच्छा हो रही है जनवरी में स्टार्टिंग में कि पार्टनर को मिलना चाह रहे हो, क्योंकि यहाँ पे डेट का कार्ड है, तो हो सकता है आप उनके साथ कहीं घूमने जाना चाहते हो, डेट पे जाना चाहते हो, टाइम स्पेंड करना चाहते हो, मिलना चाहते हो, उनसे बातें करना चाहते हो। लेकिन उस डायरेक्शन में आप ना कर कुछ नहीं रहे हो, आप सिर्फ ख्वाब देखते हुए दिख रहे हो, यानी कि ख्वाब का मतलब यानी आपका मन कर रहा है ये सब चीज़ें करने का। होता ना, जैसे हो सकता है पुराना टाइम बिताया हो और आपको वही याद आ रहा हो और आपका मन कर रहा है कि फिर से मिलते हैं, बात करते हैं, कहीं घूमने जाते हैं, तो ऐसा सब मन तो कर रहा है आपका उनके साथ कहीं समय बिताने का। लेकिन आप उसी चीज़ को सोच सोच के एक तो एक्शंस नहीं ले रहे हो, सिर्फ सोच रहे हो, मन में फीलिंग्स हैं, प्यार है, इमोशनल हो रहे हो, एक अटैचमेंट बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हो पार्टनर के साथ, एक ना जैसे लगाव होता है वैसी सी एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, और थोड़ा सा इमोशनल और सेंटिमेंटल होते हुए दिख रहे हो। एक लव केयर है, लेकिन खुल के अपनी बात जो आप चाह रहे हो ना, यानी कि उनको मिलना चाहते हो, कहीं घूमने जाना चाहते हो, एनीथिंग देखिए, या फिर उनसे कुछ बातें करना चाहते हो, खुल के आप वो चीज़ें बोल नहीं रहे हो, खुल के आप कह नहीं रहे हो अपने पार्टनर को यही सारी चीज़ें। और शायद इसीलिए जो मिड का टाइम है यानी कि 11 से 20 जनवरी 2024 का, इसीलिए यहाँ पे ये है कि भी आप ये सारी चीज़ें महसूस कर रहे हो, लेकिन शायद आपको लग रहा है कि फिर से एक नई शुरुआत करनी चाहिए, नई बिगनिंग करनी चाहिए। ये रिलेशनशिप एक नए सिरे से आप स्टार्ट करना चाहते हो, फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो, यानी कि जो चीज़ें खराब हो गई थी इस रिलेशनशिप में, जैसे होता है ना पैचअप करना, रिकंसीलिएशन करना, दोबारा से सब कुछ ठीक करना, और आपको लग रहा है कि सब कुछ फिर से वैसा ही हो जाए जैसे पहले जैसा था। देखिए ये ऐसा महसूस तो कर रहे हो, लेकिन मन में आपको किसी चीज़ को लेकर ये भी महसूस हो रहा है कि दोबारा से मौका शायद नहीं देना चाहिए। एक तरफ तो आपका मन कर रहा है कि फिर से बात करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, मिलते हैं, बट मन में कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि दोबारा से शायद मौका पार्टनर को नहीं देना चाहिए। उसका कारण देखिए कुछ भी हो सकता है। हो सकता है टॉरस आपका एक्सपीरियंस अच्छा ना रहा हो, आपके साथ इस रिलेशनशिप में चीज़ें अच्छी ना रही हो पास्ट में। तो मन में एक ये भी एहसास हो रहा है आपको कि दोबारा मौका नहीं देना चाहिए इसी इंसान को, इस रिलेशनशिप को, अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहिए, और किसी लेवल पे आप चाहते हो कि इस रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए। और इसके कारण अगर आपकी सच में ऐसी सोच चल रही है कि रिलेशनशिप को ख़त्म कर देना चाहिए, और आपको ऐसा एहसास हो रहा है कि दोबारा मौका नहीं देना पार्टनर को अभी फिर से, तो आपको किसी लेवल पे ये लग रहा है कि कई नए इंसान के साथ आप सोच रहे हो कि अपनी नई बिगिनिंग करें, यानी कि कोई और नया इंसान आपकी लाइफ में आए, जिसके साथ आप नई शुरुआत करना चाहते हो, अपना घर बसाना चाहते हो, लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो, यानी कि फ्रेश बिगनिंग करना चाहते हो। लेकिन आपको किसी लेवल पे, कुछ टॉरस वालों को, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ लोगों को ये लग सकता है इस रिलेशनशिप को दोबारा मौका नहीं देकर नए इंसान को मौका देना चाहिए। और कुछ लोग हो सकते हैं कि इस रिलेशनशिप में दोबारा से चांस देना चाहते हैं, लेकिन मन में ये भी एहसास हो रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, शायद आपको ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है। और आगे जाके 21 से 30 जनवरी 2024 में टॉरस, देखिए ये कार्ड्स भी यही बोलते हैं। देखिए ये कार्ड्स है कि देखिए एक तरफ तो आपका मन कर रहा है रिलेशनशिप को दोबारा से कंटिन्यू करने का, मतलब एक ही एक्शंस लेने का, फिर से फ्रेश बिगनिंग करने का, एक प्यार है, इसी पार्टनर के साथ आपको बहुत एक लगाव महसूस हो रहा है, अटैचमेंट फील कर रहे हो, साथ के साथ किसी चीज़ को लेकर डर भी रहता हुआ दिख रहा है। ये दो तरफी चीज़ें चल रही हैं आपकी।
ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और एक तरफ आपको रह रहा है कि नए इंसान की तरफ चले जाना चाहिए, रिलेशनशिप से मूव ऑन करना चाहिए, और यही एनर्जीज आगे आगे भी आ रही हैं आपकी 21 से 30 जनवरी 2024 के बीच में, कि आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से भागना चाहिए। रनर का कार्ड यही है, और यहाँ पे भी था कि आपको लग रहा है रिलेशनशिप को नहीं दोबारा से मौका देना, सेकंड चांस नहीं देना, और आपको लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में आगे बढ़ाना चाहिए। प्यार व्यार कुछ नहीं होता, और हो सकता है कि आप पार्टनर के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट हो रहे थे, उनके ऊपर किसी चीज़ के लिए ज़्यादा निर्भर कर रहे थे। तो अब आपको लग रहा है कि अब ना आप उनके ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहते हो, उनके ऊपर निर्भर नहीं करना चाहते हो, और आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप से भाग जाना चाहिए, और प्यार व्यार में नहीं पड़ना चाहिए। और करंट पार्टनर के साथ ही आप कोई अटैचमेंट चाहते हो कि आपकी ज़्यादा अटैचमेंट अब उनके साथ ना हो, और उसी को ही लेके आप मुझे सोचते हुए दिख रहे हो। कोई डिसीजन, कोई चॉइस आपको लेनी है टॉरस। यहाँ पे डिसीजन चॉइस सबकी अलग होगी, क्योंकि यहाँ पे था ना, मैंने आपको बताया जो मिड की बात आई है कि पार्टनर के साथ नई शुरुआत करनी है, कि नए इंसान के साथ शुरुआत करनी है। तो यहाँ पे भी ये कर्ज बोल रहे हैं कि आप टू माइंड्स में हो, आपको कोई डिसीजन, कोई चॉइस लेनी है। यानी कि डिसीजन चॉइस यही मुझे दिख रही है, या तो आपको लग रहा है कि इसी इंसान के साथ रिलेशनशिप रखें, कि ये नए इंसान की तरफ आगे बढ़ जाएं, और वैसा सा कुछ आप सोचते हुए मुझे दिख रहे हो। अपने फ्यूचर के लिए, रिलेशनशिप को लेके, लॉन्ग टर्म को लेके नेक्स्ट स्टेप्स आप प्लान करते हुए दिख रहे हो, कि आपको अब आगे करना क्या है। तो ये चीज़ें रहती हुई दिख रही है। इस रिलेशनशिप को लेके तो कॉन्फिडेंस है, किसी लेवल पे मन भी कर रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का, लेकिन आप टू माइंड्स में हो। यानी कि एक तरफ तो ये करंट पार्टनर है जिनके साथ आप सोच रहे हो कि फिर से बात करते हैं, नई शुरुआत करते हैं, दूसरी तरफ आपको लग रहा है कि कोई फ़ायदा ही नहीं है रहने का, आपका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, बेटर है इस रिलेशनशिप को छोड़कर नए इंसान की तरफ चले जाएं। तो इसीलिए आपको डिसीजन, कोई चॉइस रहते हुए लेना चाहते हो, आप टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हो, ऐसा सा कुछ सोचते हुए दिख रहे हो आप टॉरस। और अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज है, कि वो आपको लेके क्या महसूस कर रही है। देखिए, आपके पार्टनर के लिए जो कार्ड है ना, आपके पार्टनर का मुझे रहता हुआ दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास ट्विन फ्लेम्स और ये हेरोफेंट के कार्ड है। आपके पार्टनर किसी लेवल पे लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैरिज देखते हुए दिख रहे हैं, यानी कि उनको ऐसे लग रहा है कि आप उनकी लाइफ में हो, कोई ना कोई कारण है, और आप दोनों मतलब आप के साथ उनका ट्विन फ्लेम वाला रिश्ता है। यानी कि एक होता ना, इंसान किसी के साथ होता है तो उसको लग रहा है कि ये सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है, इसके साथ हमारा कोई लगाव है, कोई नाता जुड़ा हुआ है, पिछले जन्मों की कोई लिंक्स हैं। तो कुछ वैसा सा रहता वो दिख रहा है। और यहाँ पे ये कार्ड है कि हो सकता है आपके पार्टनर आपके साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं, क्योंकि इस कार्ड में यूनियन लिखा हुआ है। पार्टनरशिप चाहते हैं, मैरिज चाहते हैं, एंगेजमेंट चाहते हैं, रोका चाहते हैं, यानी कि लॉन्ग टर्म फ्यूचर से रिलेटेड आपके पार्टनर कुछ चीज़ें सोचते हुए दिख रही हैं। लेकिन आपके पार्टनर जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा कास्ट, रिलीजन, कल्चर, घर के बड़े, इन सब चीज़ों को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। ऐसा सा कुछ मुझे रहता हुआ दिख रहा है। यानी कि वो जो चाह रहे हैं कि सबकी रजामंदी से हो जो भी हो, लेकिन उनकी सोच दिख रही है कि मैरिज को लेके कुछ चीज़ें सोच रहे हैं, लेकिन बट जो भी थोड़ा सा कर रहे हैं वो अपने हिसाब से ही चलना चाहते हैं, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते हैं आपके साथ, एडजस्टमेंट नहीं करना चाहते हैं किसी भी चीज़ के लिए। तो थोड़ा सा ज़िद्दी होते हुए दिख रहे हैं। और यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग का जो टाइम है 1 जनवरी से 10 जनवरी 2024 का, आपके पार्टनर का यहाँ पे ये दिख रहा है। देखिए, आपके पार्टनर का मुझे लग रहा है कि या तो कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, या कहीं प्लानिंग चल रही है, या हो सकता है आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो, क्योंकि यहाँ पे ये कार्ड भी ट्रैवल का है, रनर का भी है। तो हो सकता है आप भी कहीं ट्रैवल कर रहे हो टॉरस, या आपको कहीं प्लानिंग करनी है, जाना है कहीं। आपके पार्टनर का भी मुझे दिख रहा है। देखिए, आपके पार्टनर मुझे ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप से स्टार्टिंग में किसी चीज़ को छोड़कर आगे बढ़ते हुए दिख रही हैं। हो सकता है उतनी बात आपसे नहीं कर रहे हैं, या वो कहीं जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, उनको दूर जाना पड़ रहा है, लेकिन किसी लेवल पे एक डिस्टेंस आपसे थोड़ा सा मेंटेन करते हुए रख रहे हैं। मतलब उतनी बात नहीं कर रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस को किसी लेवल पे कम कर रहे हैं, एक अटैचमेंट आपसे कम करते हुए दिख रहे हैं। देखिए, उसका कारण कुछ भी हो सकता है उनके हालात ऐसे हैं, सिचुएशंस ऐसी है, या कुछ बातें ऐसी हुई हैं इस रिलेशनशिप में, जिसके कारण उतना वो इस रिलेशनशिप में खुल के नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और हो सकता है उनको कोई सच पता चला है, कोई क्लैरिटी उनको हुई है अभी, और इसीलिए वो लग रही है उनको थोड़ा सा वो डिस्टेंस मेंटेन करते हुए दिख रहे हैं। अब डिस्टेंस मेंटेन करने का मतलब या तो बात ही नहीं कर रहे हैं बिल्कुल ही पहले 10 दिन के लिए, या फिर कुछ लोग हो सकता है बात कर रहे हैं लेकिन बहुत कम कर रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि भी यार उतना प्यार इनके अंदर अभी नहीं है, ऐसा सा फील आपको होता हुआ होगा।
और कुछ कुछ सच उनको मतलब कुछ सच से उनका मतलब सामना हुआ है, या कोई सच उनको पता लगा है, या उनको कुछ चीज़ें क्लियर करते हुए दिख रही हैं, या देखिए कोई चीज़ वो क्लियर करना चाहते हैं, उनके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है और इसीलिए हो सकता है वो थोड़ा-सा गैप रखते हुए दिख रहे हैं, कि उनको लग रहा है कि जब तक उनको क्लैरिटी नहीं हो जाएगी, जब तक उनको चीज़ें समझ नहीं आ जाएँगी, वो तब तक हो सकता है खुल के इस रिलेशनशिप में ना आएँ। ये चीज़ें भी पॉसिबल हो सकती हैं, लेकिन जो भी है वो चीज़ों को क्लियर ज़रूर करते हुए मुझे दिख रहे हैं, कि जो सही है, गलत क्या है, उसके हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। और लॉन्ग टर्म फ्यूचर मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि मैरिज से रिलेटेड चीज़ें ज़रूर चाह रहे हैं, लेकिन चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हैं, जो उनको सही लग रहा है वो उसी को ही फॉलो करेंगे। हो सकता है कास्ट, रिलीजन, कल्चर के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, घर के बड़ों के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने रिलीजन को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, पेरेंट्स की बात ज़्यादा मानना चाहते हैं, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है। और आप जो भी चाहते हैं वो अपनी ज़िद पकड़ के बैठे गए, कि उनको लग रहा है कि वो जो कह रहे हैं वही सही है और वैसे ही चाहेंगे वो। ये देखिए मिड की एनर्जीज़ बता रही हूँ मैं आपको। और एंड में जाके टू ऑफ पेंटिकल्स विद गर्ल विद द स्नेक के कारण थोड़े से कंफ्यूज दिख रहे हैं। 21 से 30 जनवरी के बीच में आपके पार्टनर मुझे कंफ्यूज दिख रहे हैं, यानी कि हाँ और ना में फँसे हुए हैं, टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं। यहाँ पे आपके लिए भी था कि आप भी टू माइंड्स में हो, तो आप दोनों की एक जैसी एनर्जीज़ है, क्योंकि आपका भी मैंने देखा ना, एक तरफ तो प्यार है, दूसरी तरफ लग रहा है कि दोबारा मौका नहीं देना। एक तरफ लग रहा है इसी पार्टनर के साथ शुरू करते हैं रिलेशनशिप, दूसरी तरफ लगता है कि छोड़कर आगे बढ़ो, नहीं या तो नई इंसान की तरफ आगे बढ़ो या रिलेशनशिप से निकल जाओ, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। तो वही एनर्जीज़ आपके पार्टनर के भी हैं, वो कोई डिसीज़न शायद नहीं ले पा रहे हैं। आपके पार्टनर टू माइंड्स में, हाँ और ना में फँसे हुए दिख रहे हैं मुझे। कभी कभी उनको लगता है कि आपको हाँ कर देनी चाहिए, जैसे आप कह रहे हो वैसे करते हैं। कभी उनको लग रहा है कि ना नहीं कर देनी चाहिए, ना कर देनी चाहिए। तो थोड़ा-सा येस नो में फँसे हुए दिख रहे हैं आपके पार्टनर, चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, कर नहीं पा रहे हैं। हो सकता है उनकी ज़िंदगी में 2 इंसान हैं, अब 2 इंसान अलग-अलग हो सकते हैं टॉरस, एक तरफ उनकी फैमिली है, या फिर एक तरफ आप हो, यानी कि रिलेशनशिप है, उसमें से उनको कोई डिसीज़न चॉइस लेनी है, वो थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। उनको समझ नहीं लग रहा कि किसको महत्व दिया जाए उनके लिए, क्योंकि दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं, इसलिए वो चूज़ नहीं कर पा रहे, कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। एक तरफ हो सकता है कि करियर वाइज़ वो अपना प्रोफ़ेशन देखना चाहते हैं, कि उनको लग रहा है पहले वो फाइनेंशियली सिक्योर हो जाए, दूसरी तरफ रिलेशनशिप है, तो उसमें से उनको कोई चीज़ को चूज़ करना है, कि पहले करियर को चूज़ करें कि आपको चूज़ करें। तो टू माइंड्स में रहते हुए दिख रहे हैं, यानी कि कन्फ्यूज़ होते हुए दिख रहे हैं, डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं। और हो सकता है कभी आपसे बात कर रहे हैं अच्छे से, कभी नहीं कर रहे हैं, कभी आपको हाँ कह रहे हैं, कभी आपको ना कह रहे हैं, तो ऐसा-सा रहता हुआ दिख रहा है। और ये कार्ड्स बोल रहे हैं कि किसी लेवल पे किसी चीज़ को लेके थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ भी बनाते हुए दिख रहे हैं, यानी कि बाउंड्रीज़ का मतलब ये दिख रहे हैं कि हो सकता है एक तो अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं आपके पार्टनर। दूसरी चीज़ बाउंड्रीज़ का मतलब हो सकता है कि डिसीज़न नहीं ले पा रहे हैं, ये मैंने बताया था ना, यहाँ पे भी थोड़ा-सा गैप रखते हुए दिख रहे हैं। तो बाउंड्रीज़ का मतलब ये नहीं होता कि ब्रेकअप नहीं होता, बाउंड्रीज़ का मतलब होता है कि थोड़ा-सा गैप रखना, थोड़ा-सा डिस्टेंस रखना, कि जैसे इंसान डेली बात करता है वैसे बात नहीं करता, थोड़ी कम करता है, क्योंकि जब इंसान डिसीज़न नहीं ले पाता, फैसला नहीं ले पाता, थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ होता है, तो हम लोग कई बार ना थोड़ा-सा कम बात करते हैं, कि पहले समझ लें कि एक्चुअल में हमने आगे जवाब क्या देना सामने वाले को। तो हो सकता है आपसे थोड़ी-सी बाउंड्रीज़ बनाने के बारे में सोच रहे हैं या रख रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ दिख रहा है आपके पार्टनर का। तो टॉरस, अब हम देखते हैं कि ये रिलेशनशिप जनवरी 2024 में किस डायरेक्शन में जाएगा, आप दोनों के बीच में हो क्या रहा है। देखिए सबसे पहले पेज ऑफ पेंटिकल्स और बटरफ्लाई के कार्ड्स ये बोलते हैं कि इस रिलेशनशिप में ना एक ग्रोथ प्रोग्रेस किसी लेवल पे आप लोग लाना चाहते हो, या फिर किसी लेवल पे आ रही है एक ग्रोथ और प्रोग्रेस, क्योंकि यहाँ पे पेज ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो हो सकता है इनिशियली जो 1 से 10 जनवरी 2024 है, उसमें किसी लेवल पे चीज़ें छोटे छोटे लेवल पे बेटर होती हुई दिख रही है। मैं ये तो नहीं बोल रही कि बहुत अच्छे से चीज़ें ठीक हो रही हैं, लेकिन ये है कि आप दोनों का फोकस ज़रूर है कि कैसे चीज़ों को बेटर करना है, कैसे एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहिए, कैसे इसको आगे तक ग्रो कर सकते हैं, कैसे इसको आगे तक ठीक कर सकते हैं। यानी कि आप चाह रहे हो कि जो रिलेशनशिप अभी चल रहा है उससे चीज़ें आगे बढ़ें, यानी कि नेक्स्ट लेवल पर जाएँ। और उसी के लिए आप दोनों, या एक इंसान या फिर आप दोनों ही थोड़ा-सा मुझे सीरियस रहता हुआ दिख रहा है, डेडिकेशन है, डिवोशन है, एक स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, लॉन्ग टर्म के ऊपर, फ्यूचर के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है अपने करियर के ऊपर फ़ोकस कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड एक्चुअल में करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का है। तो हो सकता है कैसे पैसों के ऊपर फ़ोकस है, करियर, प्रोफ़ेशनल लाइफ़ के ऊपर फ़ोकस करते हुए दिख रहे हो, कि पहले वो ठीक हो जाए, फिर रिलेशनशिप के बारे में सोचेंगे। कुछ के लिए ये भी हो सकता है टॉरस। देखिए जनरल रीडिंग होती है, सबकी सोच अलग होगी। कुछ लोग रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं, कुछ लोगों को लग रहा है पहले करियर ज़्यादा इम्पोर्टेंट है,
लेकिन जो भी आप लोग चाहते हैं इस रिलेशनशिप में चीज़ें जो भी हों, चाहे कम हो लेकिन ठोस हो, मजबूत हो, एक स्टेबिलिटी हो, सिक्योरिटी हो, ऐसे हवा में बातें ना हो, ये चीज़ें चाहते हो। आप लोग चाहते हो कि रिलेशनशिप आगे ग्रो करे और उसके लिए आप लोग मुझे सीरियस रहते हुए दिख रहे हो सकता है छोटा-मोटा कम्युनिकेशन हो रहा है, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बातें होती हुई नहीं दिख रही हैं। लेकिन जो भी है चीज़ों के लिए सीरियस दिख रहे हो, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और यहाँ पे देखिए एंगेजमेंट रिंग का कार्ड आया और यहाँ पे ये कार्ड है मैरिज का और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड आया आपके पार्टनर का, ट्विन फ्लेम का कार्ड है। हालांकि एस ऑफ कप्स का भी मैरिज का कार्ड होता है टॉरस, ये आपकी तरफ से भी कि आप भी सोच रहे हो लॉन्ग टर्म फ्यूचर के लिए। लेकिन आपके पार्टनर के दो दो कार्ड्स आए हैं तो इसलिए मुझे लग रहा है उनकी तरफ से ये कार्ड्स होंगे, बाकी किसी की भी एनर्जीज होंगी क्योंकि आउटकम किसी का भी होता है। देखिए इस रिलेशनशिप में आप लोग एंगेजमेंट चाह रहे हो, फ्यूचर देख रहे हो, शादी चाह रहे हो, कमिटमेंट चाह रहे हो, लॉन्ग टर्म चाह रहे हो, हमेशा का साथ देखिए चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन कुछ चीज़ों को एंड करना पड़ रहा है मिड में जाके टॉरस। एंड करने का मतलब हो सकता अब यहाँ पे सबके लिए एंडिंग और न्यू बिगिनिंग अलग अलग होगी, यानी कि फ्यूचर को देखकर। अब यहाँ पे मैं आपको ये नहीं बोल सकती कि आप करंट पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म फ्यूचर देख रहे हो कि नए इंसान के साथ देख रहे हो, क्योंकि आपकी एनर्जीज ऐसी आई हैं टॉरस, आप ऐसा सोच रहे हो कि नए इंसान के साथ या फिर करंट पार्टनर के साथ। आपके पार्टनर थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हैं, जिद्दी हो रहे हैं किसी चीज़ को लेके, हाँ ना में फंसे हुए हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोग हो सकते हैं इस रिलेशनशिप में अगर फैमिली की तरफ से कुछ इंटरफेरेंस है, इन्वॉल्वमेंट है या आपकी कोई जिद है, तो किसी लेवल पे हो सकता है उस चीज़ को एंड करके पार्टनर के साथ फिर से एक फ्रेश बिगनिंग करते हुए आप दोनों दिख रहे हैं मुझे, या तो कि चलो फिर से एक फ्रेश बिगनिंग करते हैं, नए सिरे से चीज़ों को स्टार्ट करते हैं। और कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप को एंड कर रहे हैं, यानी कि आपको लग रहा है कि इसका लॉन्ग टर्म में कोई फ्यूचर शायद नहीं है, या कुछ चीज़ें हो सकता है जैसे आप चाह रहे हो वैसे हो नहीं रही हैं और आप दोनों में से कोई एक इंसान किसी लेवल पे मिड में जाकर इस रिलेशनशिप को एंड करता हुआ दिख रहा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको हर्ट कर रही हैं। तो कुछ ऐसा सा रहता हुआ दिख रहा है मिड में। और स्टार्टिंग का भी मैंने आपको बताया कि कुछ लोगों की छोटी-मोटी बात हो सकती है, ये बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन के कार्ड नहीं है। लेकिन हाँ, एंड में जाके चीज़ें किसी लेवल पे मुझे ठीक होती हुई दिख रही हैं, यानी कि 21 से 30 जनवरी के बीच में अब दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स लेता हुआ दिख रहा है, यानी कि आगे बढ़ रहा है। और टॉरस आपके लिए मुझे ज़्यादा दिख रहा है एक्शन इनिशिएटिव्स का कार्ड, क्योंकि आपके लिए 2 ऑफ वांड्स का कार्ड भी आया था और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है। तो आप मुझे कॉन्फिडेंटली चीज़ों को डील करते हुए दिख रहे हो। और देखिए एक्शंस का कार्ड किसी का भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि आप ही ले रहे हो, आपके पार्टनर भी ले सकते हैं, क्योंकि मैंने बोला आउटकम किसी का भी है। जो भी है आप दोनों में से कोई एक इंसान आगे ज़रूर बढ़ता हुआ दिख रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं ना कई बार रीडिंग करती हूँ ना, कुछ लोग कन्फ्यूज़ हो जाते हैं अगर मैंने बोल दिया ना एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, तो लोगों को ये लगता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब कि शादी हो गई, कमिटमेंट हो गई और चीज़ें पॉजिटिव डायरेक्शन में चली गई, ऐसा नहीं होता। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब होता है कि अगर चीज़ें रुकी हुई थी, किसी इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, बात नहीं हो रही थी काफ़ी टाइम से, तो आप दोनों में से कोई एक इंसान कम्युनिकेट करता हुआ दिख रहा है, यानी कि बात करता हुआ दिख रहा है, हिम्मत जुटा के आगे बढ़ता हुआ दिख रहा है। अब जब बात होगी, सामने से क्या रिस्पॉन्स आएगा, वो तो बाद में डिपेंड करेगा ना कि रिलेशनशिप में एक्चुअल में हुआ क्या है। एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब यही हो रहा है कि अगर आप दोनों में से किसी एक इंसान को कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था, हिम्मत नहीं हो रही थी आगे बढ़ने के लिए, बात करने के लिए, अपनी बात बोलने के लिए, तो वो हिम्मत आती हुई दिख रही है। एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का मतलब ये होता है। अब वो पॉजिटिव जा रही है, नेगेटिव जा रही है, क्योंकि बिल्कुल एंड की रीडिंग आई है ये 21 से 30 जनवरी। अब ये फरवरी में पता चलेगा कि एक्शंस लेने के बाद हुआ क्या आप दोनों के बीच में, क्योंकि यहाँ पे मुझे बहुत कॉन्फिडेंट रहता हुआ एक इंसान दिख रहा है। और छोटे-मोटे इश्यूज़ और चैलेंजेस भी रह रहे हैं, लेकिन आप लोग बड़ी बहादुरी के साथ आप दोनों या कोई एक इंसान उसको डील करता हुआ दिख रहा है। और एक्शन इनिशिएटिव्स का मतलब जो भी आप चाह रहे हो टॉरस, आप या आपके पार्टनर, उस चीज़ को लेकर आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप में। और किसी लेवल पे एक-दूसरे के ऊपर एक-दूसरे को स्टॉक कर रहे हो, यानी कि ऑनलाइन चेक कर रहे हो, ये चीज़ें भी रहती हुई दिख रही है, यानी कि एक-दूसरे के ऊपर नज़र भी बना के रखी हुई है कि कौन क्या कर रहा है, कब ऑनलाइन आ रहा है, उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, तो थोड़ी जानकारी भी एक-दूसरे की रखते हुए दिख रहे हो। लेकिन एंड में मुझे दिख रहा है कि किसी चीज़ को लेके एक्शन इनिशिएटिव्स लेने का कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। तो ये है आपकी रीडिंग जनवरी 2024 की। कितनी मैच हुई ये बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।